Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. Today we are going to discuss DPP 3. This is Olympiad week and this is lecture number 7. Those students who have missed my previous lecture kindly see it first. In this DPP there are 10 questions. Question number 1 to question number 10. Let's start discussion of all the question. Question number 1 is, in electric circuit, fire may occur due to. Options are: option A is only short circuit, option B is overloading and short circuit, option C is only overloading, ऑप्शन डी इज एक्सेसिव पावर। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में फायर अकर हो जाता है और उसका क्या रीज़न है। सो इफ़ देयर इज ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, देन in the electric circuit a large current will flow and due to this large current fire may occur. So the right answer will be overloading and short circuit. So option B will be the right answer. Question number 2 is, it says that in electric bell rings when. Option A is electric circuit is incomplete, hammer hit the gong hit the hammer, screw is tighten. तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक बिल में बेल रिंग करता है, कब करता है? तो when the hammer hit the gong, then in the electric bell rings. So the right answer will be option B, hammer hit the gong. Question number 3 says that which of the appliances at your home does not run on the electric current. तो कौन सा अप्लायंसेस है जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से रन नहीं करता? ऑप्शन ए इज गैस बर्नर, ऑप्शन बी इज टेलीविज़न, ऑप्शन सी इज एयर कंडीशनर, ऑप्शन डी इज मिक्सर ग्राइंडर। तो पूछा है कि कौन से अप्लायंसेस जो है वो उसको रन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं बी सी डी, इन सभी के लिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए क्योंकि टेलीविज़न है इलेक्ट्रिक करंट से चलेगा। एयर कंडीशनर, मिक्सर ग्राइंडर वो इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड है इसके लिए। एंड गैस बर्नर को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी गैस बर्नर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इन कैमरा, रेडियो एंड टॉर्च वी यूज एयर सेल। पूछा है कि कैमरा हो गया, रेडियो, टॉर्च में हम कौन सा सेल यूज़ करते हैं? एयर सेल, ड्राई सेल, लिक्विड सेल एंड वोल्टाइक सेल। तो यहाँ पे ड्राई सेल यूज़ करते हैं रेडियो, टॉर्च, कैमरा में। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, दैट इज ड्राई सेल। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज स्विच इज यूज टू ओपन एंड क्लोज द सर्किट। Option B is switch provide current to the circuit. Option C is switch is made of insulator. Option D is circuit cannot be completed without switch. तो यहाँ पे स्विच का फंक्शन बताना है कि स्विच का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्विच इज यूज टू ओपन एंड क्लोज द सर्किट। तो यहाँ पे स्विच का जो काम है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन करना या क्लोज करना होता है। So the right answer will be option A, switch is used to open and close the circuit. Question number 6 says that what happens to a circuit when the switch is in the off position. तो पूछा है कि सर्किट, what happen to a circuit, जब ये सर्किट ऑफ पोजीशन में होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज सर्किट इज कंप्लीट, ऑप्शन बी इज देयर इज गैप इन द सर्किट, ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज कंटिन्यूसली एंड ऑप्शन डी इज इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इंटरमिटेंटली। तो जब स्विच ऑफ पोजीशन में है तो देयर इज ए गैप इन द सर्किट, क्योंकि जब स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा तो सर्किट के बीच में गैप रहेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा। सो द राइट आंसर विल बी देयर इज ए गैप इन द सर्किट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
Question number 7 says that identify the circuit diagram in which the bulb does not light up. तो यहाँ पे हमें 3 डायग्राम दिया हुआ है और हमें वो डायग्राम बताना है जिसमें बल्ब ग्लो ना करे, लाइट ना करे। तो यहाँ पे अगर P वाला हम डायग्राम देखें तो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और ये बल्ब का सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है। तो यहाँ पे सर्किट क्लोज्ड है क्योंकि ये स्विच जो है ऑन कंडीशन में है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो ये बल्ब P ग्लो करेगा। यहाँ पे देखें तो इस Q डायग्राम में कहीं पर भी कोई भी बैटरी नहीं है, तो जब बैटरी नहीं है तो करंट नहीं फ्लो होगा, और जब करंट नहीं फ्लो होगा तो ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा। एंड इन डायग्राम C, डायग्राम R, यहाँ पे जो बल्ब है वो फ्यूज है। यहाँ पे सेल्स तो लगे हैं बट और ये सर्किट भी क्लोज्ड है, बट यहाँ पर जो ये बल्ब है वो फ्यूज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन बल्ब Q एंड R, यहाँ पर इन दोनों केस में बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो अब देखते कौन सा आंसर सही होगा, Q एंड R। सो ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर, ओनली Q एंड R विल नॉट लाइट अप, क्योंकि हमें वो आंसर मार्क करना है जो जिस में बल्ब ग्लो ना करें। तो Q एंड R के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब लाइट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज ए बैटरी कंटेन। पूछा कि बैटरी में क्या होता है। ऑप्शन ए इज मिनिमम ऑफ 2 टर्मिनल, ऑप्शन बी इज ए मिनिमम ऑफ 3 टर्मिनल, सेल एंड ए स्विच, ऑप्शन डी इज बल्ब एंड ए स्विच। So we know that in a battery there is minimum 2 terminals, 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मिनिमम ऑफ 2 टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 9 says that the path along which the electric current flows is। तो पूछा है कि जिस पाथ के along इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए इज स्विच, ऑप्शन बी इज इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑप्शन डी इज इलेक्ट्रिक सेल। तो किस पाथ के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। सो द राइट आंसर विल बी इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स है। इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें पूछा है कि कौन सा डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रिक बेल, ऑप्शन बी इज इलेक्ट्रिक लिफ्ट, ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रिक सेल एंड ऑप्शन डी इज इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है और हमें पूछा है कि कौन से डिवाइस में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो इट विल बी इलेक्ट्रिक सेल, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो रिएक्शन करके फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस करता है वो। सो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।